खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। ऊर्जा मंत्री ने किया शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया शिविर का आयोजन। शिविर को लेकर ऊर्जा मंत्री ने की लोगों से अपील। इस शिविर का लाभ उठाने को की गई अपील। अग्निपथ योजना में अग्निवीर भर्ती को लेकर निकाली जाएगी रैली। 11 से 24 सितंबर तक निकाली जाएगी भर्ती रैली को लेकर निपुण जिंदल ने दी जानकारी। कहा 25,000 से अधिक युवाओं ने करवाया पंजीकरण। अपने समर्थकों सहित भूख हड़ताल पर बैठेंगे विधायक रामलाल ठाकुर। सीएम जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर किया जाएगा प्रदर्शन। पहले मां नैना देवी के दरबार में दिया जाएगा सांकेतिक धरना। बिलासपुर के समूह गांव में मिला युवक का शव। 2 भागों में कटा हुआ मिला युवक का शव। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। पुलिस द्वारा की जा रही है मामले की जांच। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंबा की खबर से। जिला चंबा में ऐतिहासिक मिंजर मेला 24 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने शहर के 4 चौगानों को व्यापक गतिविधियों के लिए नीलाम किया है। चौगान नंबर 1, 2 और 4 में जहां व्यापारिक गतिविधियां होंगी, तो वहीं चौगान नंबर 3 में झूले लगाए जाएंगे। फिलहाल रविवार को आरंभ होने वाले मिंजर मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और बता दें कि नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन दिनों चौगान में ठेकेदारों द्वारा अस्थायी दुकानें बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त चंबा DC राणा की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने अस्थायी परिसर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कई खामियों को मौके पर दुरुस्त करने के आदेश ठेकेदारों को जारी किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सोलन से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध किया जा रहा है। ईडी जांच के विरोध में जिला कांग्रेस सोलन ने सोलन के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल सहित महिला कांग्रेस अध्यक्ष जनेब चंदेल की भी उपस्थित रहे। बातचीत के दौरान सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने बताया कि मोदी सरकार तानाशाह तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर रही है और प्रधानमंत्री सभी को अपने इशारे पर चला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो नहीं है, क्योंकि जांच एक स्वतः एक रेगुलर प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है। जैसे ये काफ़ी लंबा मुद्दा है, अगर हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड की बात करें, ये काफ़ी लंबा मुद्दा है। उसके बावजूद अचानक राजनीति भुनाने के लिए तो नहीं है कि कांग्रेस दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा रोष रैली व्यक्त करके आम जनता के दिलों में उस तरह का घर जो है वो बनाना चाहती है। नहीं, मैं सच आपको बताऊं, कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती। कांग्रेस की नीतियों को अगर आप ध्यान से पढ़ें, वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनका मुझे सिर्फ एक भी कोई आप प्रोजेक्ट बता दें या एक कोई उनका निर्णय जिसका आप कह सकते हो कि ये सफल रहा है। चाहे आप नोटबंदी से शुरू करो, GST से शुरू करो, 15 लाख रुपए देने की बात से शुरू करो, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां शुरू करो, आत्मस्वावलंबन जो बनाया वो, कुछ भी कोई भी चीज उठा के ले लो, राइट अप टू अग्निपथ। मैं समझता हूँ सब चीजों को तब किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पैसा मैं तो आपको पेट्रोल डीजल की बात करता हूँ, मैं तो खुद उसमें पावर कमेटी पर रहा हूँ, और उसका सिंपल मतलब है कि और देशों में अगर वो डीजल तकरीबन 50 रुपए में भी मिल रहा होगा बड़े आराम से, हम लोगों को 100 रुपये मिलना। क्योंकि जो पैसा
ज़्यादा आता है इनके पास, वो पता नहीं कौन से। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के गांधी चौक पर हमीरपुर जिला ने कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने का विरोध किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने पर कांग्रेस ने अपना रोष जाहिर किया है। रोष प्रदर्शन जगह जगह पर किए जा रहे हैं। हमीरपुर में भी कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन कर रोष जताया है और सोनिया गांधी को ईडी द्वारा जो तलब किया गया है उसके विरोध में ये जो है प्रदर्शन किया गया है। जिला बिलासपुर के समूह गांव में युवक का शव 2 भागों में कटा हुआ बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया, जिसमें एक भाग घर से 300 मीटर की दूरी पर मिला, जबकि दूसरा हिस्सा घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। जानकारी के अनुसार यह युवक कॉलेज में पढ़ता था और 13 तारीख को अपने घर से कॉलेज के लिए चला गया था। जब शाम को घर नहीं आया तो परिजनों का काफी दिनों तक संपर्क नहीं हुआ, तो परिजनों ने 19 तारीख को पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि काफ़ी डर और सहम का माहौल इसके बाद बना हुआ है और पुलिस ने शव को अपने कब्जों में ले लिया है। दोनों हिस्सों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कब हुई घटना और किसकी गुमशुदगी की सूचना कब मिली थी? ये कोई जहाँ मुझे लगता है 1.5 घंटा पहले एक पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन आया था। अच्छा। कि समूह जगह में कोई एक गन्नी बैग में किसी ह्यूमन का लोअर पार्ट जो है वो पाया जा रहा है। सर गुमशुदा कब हुआ था ये लड़का? तो उस पर पुलिस स्टेशन से एक टीम गई और जब उस जगह का निरीक्षण किया तो वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक लगता है कि एक नौजवान के बेल्ट से नीचे वाला जो पोर्शन था जिसमें लेग्स थी वो एक गन्नी बैग में वहाँ पर घटनास्थल पे पाया। हाईली डिकम्पोज था, काफ़ी गल सड़ चुका था। इसी उस पे जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो प्रकाश चंद समूह के ही आए और उन्होंने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया कि ये तो उसके बेटे के, क्योंकि टांग में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स था, उसके कारण उसने ये बोला कि ये तो मेरे बेटे का। अंकित इसका नाम था और ये लड़का पॉलिटेक्निक कलोल में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इस सूचना के आधे घंटे बाद एक और इंफॉर्मेशन आई कि एक और गन्नी बैग जो है यहाँ। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पंडित खीमीराम शर्मा ने अब अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में खीमीराम शर्मा बंजार विधानसभा के सैंज पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, तो वहीं सैंज में कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकालकर उनका स्वागत किया है। खीमीराम शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश से भाजपा की विदाई जल्द होने वाली है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 50 सीटों से अधिक सीटें जीतेगी और बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं खीमीराम शर्मा ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जमकर उनकी तारीफ की है। आज मैं बैठक नहीं ले रहा हूँ, बैठक कार्यकर्ता के प्रमुख नेता यहाँ ये ले रहे हैं। मेरा था मान सम्मान किया, अपना को जो प्यार दिया इन्होंने। मैं आज सैंज घाटी में आया और सैंज घाटी से मेरा भावना तो रिश्ता बहुत पहले से, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा तो सैंज ही जाऊंगा। और शुरुआत मैंने यहाँ से कर ली और बाकी तो सब कुछ इंतज़ाम इन्होंने किया, हर चीज़ इन्होंने की और मैं तो सिर्फ यहाँ इनके दर्शन करने आया और ये आदर्श मान को प्यार दिया, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देश में आप भाजपा में पहले टॉप लीडरशिप में रहे हैं, पहली बैठक यहाँ पर हो रही है, आपको क्या फ़र्क लगता है भाजपा और कांग्रेस में? बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का कर्मठ है, ईमानदार है और ऐसा कार्यकर्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और मुझे तो सच में दिल से मतलब इतनी खुशी हुई आज कि
एक एक कार्यकर्ता जो है वो ज़बरदस्त है। ऐसे कार्यकर्ता मिलने किसी पार्टी में है ही नहीं। खबर नाहन से है, जहां नाहन विधानसभा क्षेत्र में अगले 20 वर्षों में बिजली की समस्या ना हो, इसके लिए लगभग 60 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसके चलते शहर में बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बेहतर बनाने के लिए एक प्रकल्प तैयार किया गया है। उसके तहत जहां नाहन को 3 पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, वहीं शहर के सभी ट्रांसफार्मरों को भी एनहांस किया जाएगा। साथ ही बिजली के तारों को बेहतर रखरखाव से अच्छा किया जाएगा। बीते दिन यह जानकारी नाहन में देते हुए विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इसका श्रेय प्रदेश की भाजपा सरकार को जाता है। इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ने वाले हैं और जो जड़जा का पावर हाउस बनेगा उसको अंधेरी के पावर हाउस के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि अंधेरी में बनने वाला जो पावर हाउस है उसकी बिजली को हम नाहन के लिए टैप कर सके, यूटिलाइज कर सकें। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा विहंगम प्रोजेक्ट नाहन के इतिहास में पहली बार लगभग 60 करोड़ रुपया हम बिजली के सुधार के ऊपर खर्च करेंगे। इसके लिए आने वाले भविष्य की दिशा के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रकल्प लगभग 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन नाहन के लिए एडिशनली ऐड करना चाहूंगा। द्रंग से भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर ने कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर पर जुबानी हमला बोला है और कहा कि कौल सिंह ठाकुर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर न पंडित सुखराम के हुए और न ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हो पाए। जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने चुनाव नजदीक आते ही 4 साल बाद फेरी वाले की तरह फिर से जनता के बीच घूमना शुरू कर दिया है। उन्होंने कौल सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि वो बताएं कि वरिष्ठता के आधार पर पार्टी में उनका कौन सा स्थान है। और मैं कौल सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मंडी के लोग आपको किस याद के लिए आपको हमेशा याद करते रहेंगे? कौन सा ऐसा काम आपने 40 साल के अपने कार्यकाल में किया है? आप वरिष्ठ रहे हैं, बड़े बड़े पदों में आप रहे हैं, स्पीकर आप रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज आप बता दें मंडी जिला के लिए कि आपका जिसको आने वाली पीढ़ियां भी हम याद कर सके कि कौल सिंह ने ये चीज मंडी में करके दिखाई है और जिसको हम हमेशा स्मरण करते रहे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कौल सिंह को भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करना पे उनको शर्म आनी चाहिए। और उनके मैं पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार और जो घोटाले की परिभाषा क्या है? और 1977 में आप पहली बार विधायक बने हैं, उससे 1977 की यदि मैं बात पूछूं आपसे कि 1977 से पहले आपके पास कितनी संपत्ति थी, और उसके बाद 2017 का आपने चुनाव लड़ा है, उसमें अपनी संपत्ति कितनी आपने दर्ज की है? हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोकसभा क्षेत्र के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने आम वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर गुलामी का वक्त याद दिला दिया है। उन्होंने कहा कि देश के आकाओं को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आम जनता की जरूरत की वस्तुओं पर भी उन्हें टैक्स लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, बल्कि खाद्य पदार्थों जैसे कि छाछ, दूध, दही, चावल, गेहूं और रसोई गैस पर भी टैक्स लगाया है। और वही सही आकलन किया जाए तो ज्ञात होता है कि 2012 से पहले देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ देशों में गिनती में आता था, लेकिन आज भारत की गिनती आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों में होने लगी है। और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार का अपने फैसलों से पलट जाना ये साबित करता है कि यह सरकार कितनी अनैतिक है। का प्रवक्ता बनाया, इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्षा राजमाता प्रतिभा सिंह जी का और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी का और तमाम हाईकमान का मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं, जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, नई जिम्मेवारी जो इस दी गई है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज देश के हालात बहुत विकट हो चुके हैं। जीएसटी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि खाद्य सामग्री के ऊपर इस
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी लगाकर ये साबित कर दिया कि ये सरकार जो है वो लोक विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, गरीब विरोधी है। एक तरफ तो लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट सेक्टर का इस सरकार ने माफ़ कर दिया और दूसरी तरफ महंगाई आज इस देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है। ये चिंता का विषय बन चुका हुआ है। जीएसटी को लगाकर तो ऐसा लग रहा है कि जो अंग्रेजों के टाइम में एक लगान होता था, उस लगान को ये सरकार जो है वो आज लोगों के ऊपर थोप रही है। आए दिन प्रतिदिन रोज़ महंगाई, दूध महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। ये सारी खाने की सामग्री जो है आज गरीब आदमी के हाथों से दूर होती जा रही है और भूखमरी की तरफ आज ये देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। मॉनसून के सीजन में जहां बारिश अपना कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से लोगों से भी अपील की जा रही है कि बरसातों में कहीं बाहर आए जाए ना। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाली चरौड़ी पंचायत का खालोग गांव पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। गांव में बार बार लैंडस्लाइड होने से गांव वालों का जीना दुश्वार हो गया है। गांव वालों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की है और इसके बाद विभाग के कुछ लोग आए थे और गांव वालों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आज बीते दिन सुबह फिर लैंडस्लाइड होने के कारण बड़े बड़े पत्थर घरों पर गिरे, जिसमें गांव के 3 घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि गांव वालों ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 20 जुलाई 2021 को ये जो है गारा पड़ा इस गांव में। गांव का नाम खलोग है, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये सड़क चली हुई थी, जिससे गारा ये पड़ने के कारण से अभी तक कोई डिपार्टमेंट ने यहाँ पे नज़र नहीं मारी। हमने कई बार 1100 पे कॉल की है और यहाँ पे 2 दर्जन परिवार रहता, 200-250 की आबादी है, जो कि रात को जब सुबह 4 बजे यहाँ गारा पड़ा तो रात को बच्चे लेकर हम गांव से भाग चुके लोग, जो कि यहाँ नीचे तक सभी खतरा है। जो 2-3 मकान पर अभी पत्थर पड़ चुके हैं और जब विभाग के पास हमने कई शिकायतें कर चुके हैं, अभी तक विभाग ने इसमें कोई भी इसमें विभाग ने नजर नहीं डाली। क्लियर टू जुंगरार, इसमें जो क्रेट का काम हुआ था खलो के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, तो जनाब पिछले साल 20 जुलाई 2021 को हमारे यहाँ एक साइड टूटी हुई थी क्रेटों की। उसमें हमने शिकायत की, डिपार्टमेंट को बताया, साथ में पीडब्ल्यूडी को भी बताया और 1100 नंबर पे हमने कॉल किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको उखाड़ लेंगे जनाब। फिर उन्होंने कहा कि हम मार्च में इसको बिल्कुल निकाल लेंगे, तब तक नहीं आया। पूरा 1 वर्ष हो गया। आज 20 जुलाई 2022 को जो है पूरा स्लाइड हुआ रात को 4 बजे और पूरा बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जो है नरक बनी हुई है। पूरा जो गांव है, जितने भी परिवार है, यहाँ खतरे से बाहर नहीं है। बिलासपुर जिला के कसौल गांव में पुल 6 साल बाद भी अभी तक नहीं बन पाया है। इस पुल का शिलान्यास 7 दिसंबर 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा किया गया था और इस पर 1 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात कही गई थी। हैरानी की बात है कि ये पुल निर्माण कार्य शुरू होने के साथ नींव बनने तक ही सीमित रह गया, जिससे बरसात के मौसम में जल स्तर के बढ़ने के कारण पानी का बहाव पुल की नींवों की तरफ हो जाता है, जिससे साथ लगती ग्रामीणों की जमीन भी बह गई है। सिर खड्ड के ऊपर बनने वाला पुल का कार्य न होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।